मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं कि लाभ हानि की एक महत्वपूर्ण टाइप जो कि आपकी परीक्षा से बहुत ही संबंधित है। चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे ग्रुप डी हो, इस तरह से तमाम परीक्षाएं जो होती हैं उनमें से किसी न किसी परीक्षा में ये टाइप जरूर पूछी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस टाइप में है क्या, प्रश्न क्या कहता है उसको पहले हम समझें। किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी, तो कितनी वस्तुएं खरीदी जा रही हैं? एक की दो वस्तुएं खरीदी जा रही हैं, जिसमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपये थी। यानी एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत कितनी है? 3050। यानी एक वस्तु 3050 की है तो दूसरी भी वस्तु 3050 की है। उसने एक को 13% के लाभ पर बेच दिया और दूसरी को उन्होंने 25% के लाभ पर बेच दिया, तो उसने कुल कितना लाभ प्राप्त किया? आई बात समझ में? तो दो वस्तु थी, यानी दो वस्तु थी। पहली वस्तु पे जो खरीदा था किसने पे? 3050 का। दूसरी भी वस्तु कितने खरीदा था? 3050 पे। इस पर भी 13% का लाभ प्राप्त किया और इस पे कितने का लाभ प्राप्त किया? 25% का। आई बात समझ में? तो ध्यान दीजिए, कहा कुल लाभ कितना मिला, यानी टोटल लाभ हमें पूछा गया है। टोटल लाभ कितना हुआ? तो आप जानते हैं जब आपकी ये सीपी समान रहेगी, जब आपकी ये क्रय मूल्य क्या है? समान रहेगा। आप लिख लीजिए नोट में, ठीक? तो नोट के रूप में लिख लीजिए, जब जो है यानी सीपी यानी कास्ट प्राइस क्या है? समान है, समान है, तो ही ये टाइप लगेगा, ठीक ना? जब समान है तो ही हम ये विधि अपनाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे कि अब लाभ एक पे 13% है, एक भी 25% है। इन दोनों को जोड़ करके क्या ले लेंगे? आधा कर देंगे, यानी औसत निकाल लेंगे। इनका क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे, आधा नहीं औसत। क्योंकि अगर 3 लाभ होगा तो 3 से भाग देंगे। आई बात समझ में? 3 वस्तुएं खरीदी गई हैं तो हम 3 से भाग देंगे, क्योंकि हमें औसत निकालना होता है। तो आप देखिए 13 + 25 जोड़ करके इनका औसत निकालेंगे कि दो वस्तु हैं तो 2 से भाग देंगे। तो 13 और 25 कितना हो जाएगा? 38। 38 में 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 19 दूना 38 होता है 19%। टोटल लाभ आपका लाभ कितना होगा? 19% होगा। चाहे आप मेथड भी से इसको निकाल लीजिए, चाहे आप इस विधि से आप लगा लीजिए। बहुत ही आसान विधि है, बहुत सरल विधि है। हम इस तरह से लगाएंगे तो सवाल लगाने में समय नहीं लगेगा, मात्र 5 सेकंड में सवाल आपका हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बच्चों, सेम उसी पैटर्न पे सवाल है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, थोड़ी सा भाषा का अंतर है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत 4158 रुपये थी। उसने एक को 15% हानि पर बेची और दूसरी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचे कि कोई लाभ या हानि न हो। यानी न तो उसको लाभ हो, न तो उसको क्या हो? हानि हो। इस पूरे सौदे में, इस पूरे जो है सौदे में देखिए दो वस्तुएं खरीदी थी। ध्यान दीजिए, बहुत सरल है। देखिए दो वस्तुएं खरीदी थी, एक को 4158 में और दूसरे को भी 4158 में। अब बताइए, इसको जो बेचा तो 15% की हानि पर बेचा, 15% हानि पर बेचा। कहा दूसरे को हम कितने में बेचें कि कोई लाभ हानि न हो। तो सोचिए, जब इसे 15% का हानि हो रही है, अगर इसे 15% हम लाभ पे बेच दें, 15% लाभ पे बेच दें तो कोई लाभ हानि होगी? क्योंकि दोनों से हम क्रय मूल्य क्या है? समान है। बस समझिए, देखिए कितना आसान है। आपका उत्तर क्या जाएगा? 15% लाभ पे। बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत जबरदस्त तरीका है। आप सिर्फ ध्यान दीजिए, प्रश्न अपने आप लगेगा। आई बात समझ में? कितना जबरदस्त तरीका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों देखिए, ये तीसरा सवाल है, सेम उसी टाइप का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। देखिए परिवर्तन है, हम उसी परिवर्तन को ध्यान देना होता है
जब भी सवाल हमारे सामने आए तो क्या क्या परिवर्तन है सवाल में, टाइप में, उस परिवर्तन को हमें ध्यान से देखना होता है। तो जब हम परिवर्तन को समझ पाते हैं तो सवाल लगाने में आसानी हो जाती है। आई बात समझ में? देखिए, एक आदमी ने 3 वस्तुएं खरीदी। अब तक कितनी वस्तुएं खरीद रहा था? 2 वस्तुएं। अब कितनी वस्तु खरीद रहा है? 3 वस्तु खरीद रहा है, जिसमें उसने प्रत्येक की कीमत कितनी है? 3000। यानी सभी की कीमत कितनी है? 3000 है। यानी 3 वस्तुएं खरीदा। सोचिए कितनी वस्तुएं खरीद रहा है? 3। सबकी कीमत कितनी है? 3000 रुपया। सबकी कीमत 3000 रुपया है। आई बात समझ में? उसने वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, पहली को जो है ये 15% लाभ पे बेचा, दूसरी वस्तु को उन्होंने 10% लाभ पे बेचा, और तीसरी वस्तु को 15% क्या है? हानि पर बेचा। तो अब 3 वस्तुएं हैं ना। जब हमने कहा है कि क्रय मूल्य आपका समान हो तो हम सबका क्या निकालेंगे? औसत। तभी इनका हम औसत निकालेंगे। आई बात समझ में? देखिए औसत कैसे निकलेगा। 15% लाभ है, लाभ 10% है, और ये हानि है ना, तो हम माइनस में लिखेंगे इसे 15। अब इसको क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे। तो 15 10 25, और 25 में से 15 घट जाएगा तो कितना जाएगा आपका? 10। तो 10/3, यानी 3 से भाग देंगे, 3 3 9, 3 सही 1/3% का उसे क्या होगा? लाभ होगा। लाभ होगा कि हानि? क्योंकि देखिए 15 10 25 लाभ ज़्यादा है और हानि कम है, इसे क्या होगा? लाभ होगा। तो कितने का लाभ होगा? 3 सही 1/3% का लाभ होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बेहतरीन तरीका है। इस तरह से इस टाइप का देखिए 3 वैरायटी का सवाल बनता है, वो हमने आपको दे दिया। आई बात समझ में? हमें उम्मीद होगी कि यह टाइप आपको समझ में आई होगी। फिर अगली टाइप हम लोग फिर कल मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद।